हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई। वेतन जानकर आपको और भी हर्ष उल्लास होगा। 78,000 रुपए प्रतिमाह आपको मिलने की यहां पर पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए, क्या है पूरा की पूरा नोटिफिकेशन, कितनी जगह है, क्या है क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। ले चलता हूं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि फर्दर प्रोसीडिंग जितनी भी होती है आपको इसी एडवर्टाइज नंबर को याद रखना है, क्योंकि कोई भी आदेश आता है या कोई भी संशोधन होता है तो इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर पर ही होता है ना। अब आगे देख लीजिए यहां पर कि डेट दो दे रखी है कि 12/7/2024 यानी 12 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि लास्ट डेट है 17/7 तक। वो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑलॉन्ग विद द इनक्लोजर, इनक्लोजर होता है ना कि पूरा के पूरा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसका फाइनल, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 17/7 तक। यानी आपको 12 तारीख तक ही आप सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट नहीं कर सकते। याद रखना, नया एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया कि 1,000 फीस है और 1,000 फीस ली जाएगी आपको ग्रुप ए के लिए। जब ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको दो दो पार्ट में डिवाइड है ना, तो ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 1,000 शैल बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट ऑफ द अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी। यानी जो अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो, है ना। और 500 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप ग्रुप बी की पीजीटी टीजीटी या पीआरटी के लिए आप आवेदन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के अलावा पीआरटी के लिए भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है ना, देख सकते हो ना आप अच्छे से। एससी एसटी के लिए, ठीक है, इन और बी में जो कैंडिडेट होते हैं और फिजिकल वाले जो होते हैं उनको कोई भी फीस देनी नहीं होगी, ध्यान रखें। आइए आगे देख लीजिए। ग्रुप ए में पोस्ट कोड कौन सा है, प्रिंसिपल है, लेवल 12 है और पे कितना है 78,000 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और 78,000 तो मैं शुरुआत भी बता रहा हूं, वो 2,09,200 तक पहुंचता है। यानी कि आईएएस से ज्यादा वेतन होता है प्रिंसिपल का, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप बी में देखिए, पीजीटी में देखिए कि 47,600 से लेकर 1,51,000 तक। टीजीटी के लिए 44,900 से लेकर 1,42,000 तक। पीआरटी में 33,400 से लेकर 1,12,400 तक यहां पर वेतन है। ओके, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखो पोस्ट कोड कितने हैं और कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो प्रिंसिपल है, ठीक है, 3 प्रिंसिपल है अलग अलग। मान लो बीएचयू के अंदर अलग अलग वो होती है ना, विंग होती है, उसमें अलग अलग प्रिंसिपल है, तो उसमें 1 2 3 यहाँ पे सीट वो है। और इसके अलावा देखो पीजीटी में, देखिए पीजीटी में हिंदी के लिए, और यहाँ पे भी आप ध्यान रखो अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं ना। हिंदी के लिए एक है, इकोनॉमी के लिए जनरल में दे रखा है, साइकोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए है, दर्शन के लिए भी जनरल में है। ठीक है, और यहाँ पर एसटी के लिए देखो एक दे रखी है वैकेंसी, हिंदी एसटी के लिए है। ओबीसी के लिए क्या है, मैथमेटिक्स से है। और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन भी किसके लिए, ओबीसी के लिए है ना। अगर आप टीजीटी में देखें तो टीजीटी की वैकेंसी भी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वैकेंसी 1 है, मैथमेटिक्स में आपकी 4 है, और यहां पर आपको बहुत सारी वैकेंसी दिखाई दे रही होगी। संस्कृत की है, सोशल स्टडी की है। सोशल स्टडी की वैकेंसी कितनी है, 2, 1 3, 1 4 5 पद है यहाँ पर। ठीक है ना, इसी प्रकार से सारे पद दे रखे हैं। और यहाँ पे बताया गया ये क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए भी 4 वैकेंसी है, अगर 4 नहीं 4 तो जनरल की है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 7 है, यानी 4 5 6 7 7 है। याद रखना है इस बात को, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ जो पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। ये तो मैंने अभी आपको बताया था 1,000 जो फीस वगैरह की बारे में बात की गई है, तो और तो कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। देखिए, अब अगर प्रिंसिपल बनना है आपको CHBS, CG, CHGS और SRHV में,
तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास? मास्टर डिग्री होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए? पर्सन होल्डिंग एनालॉजिकल पोस्ट और द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट, यानी आप कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल रहे हो, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो तभी आपको होगा। या इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल रहे हो, तो ये कुछ एक्सपीरियंस है, आप ध्यान रखो। हमें पर्सन होल्डिंग पोस्ट द पीजीटी, ठीक है, और जिसके पास पीजीटी की पोस्ट रही है, ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके अलावा 15 साल कंबाइंड रेगुलर सर्विस है टीजीटी। अगर आप पता टीजीटी में भी 15 वर्ष तक लगातार पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, तो आप भी प्रिंसिपल के लिए फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड CHBS एक्सपीरियंस मस्ट बी एदर इज द को-एडेड स्कूल एंड द बॉयज ओनली स्कूल। खैर चलिए, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। एज लिमिट आपकी 30 से 35 है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीजीटी के लिए क्या है, ये आपको जनरली पता होगा, सामान्य है पीजीटी के लिए तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट, यानी आपने MSc कोर्स कर रखा हो रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50%। यानी सीधी बात है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य होती है, आप जानती हो इसके लिए, है ना। पीजीटी मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश में अगर फॉर्म भरना है तो आपको इंग्लिश से पीजीटी होनी चाहिए, हिंदी तो हिंदी में पीजीटी होनी चाहिए, है ना। और हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप मान लो हिंदी या संस्कृत में से आपके पास ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास पता है हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और फिर इसके बाद पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। इसी प्रकार से पीजीटी मैथ है, इस हिस्ट्री है, पीजीटी इकोनॉमी है, साइकोलॉजी है, दर्शन है, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स है। और इसके अलावा क्या, एक तो ये है पीजीटी हो गया, इसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ द एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो पहले तो आपके पास पीजीटी होनी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके अलावा बीएड होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग इन द हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये तो आपको पता ही है, तो ठीक है नहीं। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट कितनी है पीजीटी के लिए? मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पीजीटी 40 ईयर। तो आप 40 साल के हैं, ठीक है, या 40 साल से कम के हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है, तो एमपी ऐड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स एनसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए, तो ये ध्यान रखना, ओके। और भी तो कोई जिसमें कोई ज्यादा है नहीं, टीजीटी में देख लो, टीजीटी वही है जो आता है, यानी इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, सब में ध्यान रखना। टीजीटी मानो ग्रेजुएशन में होता है, उसमें ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, तो यहाँ पे देखा वो बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस की जगह है, तो आप देख सकते हैं कि टीजीटी संस्कृत की है, टीजीटी हिंदी की है, इंग्लिश की है, उर्दू की है, सोशल स्टडी की है ना। अब सोशल स्टडी में देखो वही दे रखा होता है एनी ऑफ टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, यानी इसका मतलब है कि आपको इन चारों में से 2 विषय आपके पास जरूर रहे हो ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, विच वन ऑफ मस्ट बी आइदर ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और उसमें से भी आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पक्का होनी चाहिए, या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, और बाकी में से एक सब्जेक्ट हो, चल जाएगा काम, ठीक है। बाकी टीजीटी मैथ के लिए, ये साइंस के लिए है, ठीक है। और टीजीटी होम साइंस है, एग्रीकल्चर है, व्याकरण है, साहित्य, ज्योतिष है, वेदा है, दर्शन है, ये आपको दिखाई दे जाएगा। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर के लिए भी है। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी आप जैसे कि इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए 50% के साथ। 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके पास बीएलएड होना चाहिए, बीएलएड, ठीक है, 4 साल का जो होता है बीएलएड होना चाहिए। इसमें बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते, आपको पता है कि पीआरटी में नहीं भर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, और तो कोई ज्यादा इसमें कोई चीज है नहीं। आप एप्लीकेशन जब फॉर्म को सबमिट करोगे तो जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा उन इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको निश्चित रूप से जनरली पता ही होगा, है ना। यही सारी सूचनाएं जो सूचना मुझे आपको देनी थी, तो चलिए सूचनाएं कैसी लगी ये भी बता दें, और अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर हम भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है या किसी प्रकार की चीजें अगर आपको पूछनी है तो आप सीधे हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही कुछ अगर मान लो कोई समस्या लिखोगे तो आपको मैं पर्सनली आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, जय हिंद, जय।